और आज जो हेडलाइन बनी थी आपके कब्जे करने जमीनों की, विधायक ये तो इन्होंने पता नहीं, जैसे कोई देखते अभी जिंदगी में कभी सरकार वापस आएगी नहीं हमारी। अभी जो विधायकों का जो है यहाँ पर, वो तो मुझे लगता है कि ऐसा व्यवहार करे बीजेपी के विधायक भी। पहले पकड़े गए, भास्कर ने वो किया था, वो क्या ऑपरेशन किया था, यही माँ से जो पकड़े गए थे, फ्यूचर वाले ही पकड़े गए थे, कोई जवाब नहीं आज तक इनका, और विधायक पकड़े गए थे। ये जमीनी और कब्जा कर लिया, जो आज खबर आई थी। और तो और जो आपके केंद्रीय मंत्री जी है अजमेर वाले, 90 लाख उठा लिए सब्सिडी के, वापस जमा करने से कोई थोड़ी क्राइम खत्म होता है। जमा करवा दिए तो करनी थे, जब पार्लियामेंट में इश्यू बन गया करनी थे। तो कितनी जगह की घटनाएं सामने आ रही है, आप सबको मेरे ख्याल से तो मालूम होगा कि ये आपके सांसद का हो गया, और आदिवासियों में भी स्थिति बहुत खराब है। आदिवासी भावना ये समझ नहीं पा रहे हैं, वो अलग दुखी हो रहे हैं। और तो और आपके भागीरथ चौधरी जी हो गए, खिवसर के विधायक जी हो गए, रिवत राम जी साहब, हमारे ढांगा साहब, 205 बीघा जमीन, छोटा मोटा ही नहीं है, 205 बीघा जमीन। 40% कमीशन पहले वो लेके हुए, उनका वो आरोप लगे थे। उदयपुर के जो भाजपा विधायकों पर अलग आरोप है कि आदिवासी परिवारों को बंधक बना करके जमीन कब्जा रहे हैं और जबरन रजिस्ट्री करवा रहे हैं। मेरे पास लिखित मिला किसी ने। अरावली को लेकर आप देखिए, केंद्र सरकार टीम भेज रही है, पूछ रही है, और सरकार को चिंता ही नहीं है। अरे अगर मान लो अरावली बर्बाद होगी तो नुकसान सबसे अधिक राजस्थान को होगा। रेगिस्तान फैल जाएगा, सब राजस्थान पहले से रेगिस्तान का एरिया है। और मानगढ़ के बारे में एक सवाल का जवाब आया पार्लियामेंट के अंदर हाल ही में। अब बताइए, मानगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी जी खुद आए थे, मैं भी वहाँ मौजूद था। प्रधानमंत्री जी ने आने के पहले पीएमओ के थ्रू पूरी जांच पड़ताल कर ली थी चुनाव से गुजरात के अंदर, उसमें कैसे फायदा मिले उनको। इसलिए पूरी तैयारी करके, हमारे चीफ सेक्रेटरी से बात करके, पूरी फॉर्मेलिटी करवा के, कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं है तो पूरी करवा ली उन्होंने। उसके बाद में प्रोग्राम बना, मैं भी वहाँ मौजूद था उनके साथ में। तो वहाँ तो उन्होंने घोषणा करने की बजाय कह दिया कि भाई अब जो है मुख्यमंत्री राजस्थान के, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र वाले मिलकर तय करें किस प्रकार का यहाँ राष्ट्रीय स्मारक बने। तब भी हमें लगा भाई कोई बात नहीं, आज इनके दिमाग में कोई सेकंड थॉट आ गया होगा कि वो आना स्वाभाविक भी है। स्वाभाविक है कि कोई फीडबैक आ गया होगा, तो इसलिए उन्होंने पोस्टपोन किया होगा। अब आप बताइए, अब जवाब आ गया, वहाँ तो कोई योजना है ही नहीं हमारी, वहाँ तो लोकल ही काम हो गए जो होने थे। तो ये तो अच्छी बात नहीं। बिलों ने जो क्या किया कोई पता नहीं, 1000-1500 की बातें हो रही है। अब एक्चुअल तो सगा बताए, एक्चुअल में कितने बिल मारे गए थे अंग्रेजों शासन के अंदर, अंग्रेजों के राज में कितने बिल मारे गए थे, उनका त्याग बलिदान तो खत्म हो गया। एक राष्ट्रीय स्मारक बनाना और करना क्या आपको? राष्ट्रीय स्मारक बनाना कोई बहुत बड़ी बात है क्या? उन लोगों के लिए जो शहीद हो गए देश के लिए, आज़ादी के लिए, वो वीर लोग हैं, इसलिए हम उनकी परवाह नहीं कर रहे। उसका मतलब ये तो बहुत गलत बात है ना। तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी खुद को हस्तक्षेप करना चाहिए, किस लेवल पर फैसला हुआ है कि यहाँ पर स्मारक नहीं बनेगा। जब वो खुद आए थे इस काम के लिए, मीटिंग इस काम के लिए थी, मैं खुद मौजूद था वहाँ पर, अब उसके बाद नहीं हो गया। तो स्थिति बहुत ही नाजुक है।